नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जीके का यानी सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 आ चुका है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किससे संबंधित है तो बात करें दोस्तों, ये जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगर बात करेंगे चरक संहिता आयुर्वेद का दोस्तों एक मूल ग्रंथ है और यह प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों संस्कृत भाषा में है और इसके रचयिता चरक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अमीर खुसरो का जन्म स्थान। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान मैंने पहले ही बताया था आपका 553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो आपका काशीराम नगर है, कासगंज जिसको कहते हैं, वहां पर दोस्तों आपका हुआ था। कासगंज यानी काशीराम नगर। इसके दोस्तों जिले के दोस्तों जो है पटियाली नामक जगह का नाम है पटियाली। क्या नाम है? पटियाली नामक दोस्तों जो है जगह है, उसी स्थान पर हुआ था। इनको दोस्तों हिंदी मतलब जो हिंदी में जो खड़ी बोली है, आपका जो उर्दू है, कव्वाली है, तबला, ये सब का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो है किरान उस सादीन और मिफ्ता उल जो है फुतूह नूर सिपहर और आपका तुगलकनामा और आपका जो है खजाइन उल आपका फुतूह आदि जितने सब ग्रंथ हैं इनकी दोस्तों इन्होंने रचना किया था। साथ ही साथ दोस्तों जो है तूती ए हिंद भी इनको कहा जाता है। क्या कहता है? तूती ए हिंद भी कहते हैं किसको? अमीर खुसरो को। तोता कहेगा तभी भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो जो है मोरक्को का ये यात्री था इब्न बतूता। तुगलक जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों जो है ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसे दोस्तों राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और इब्न बतूता का दोस्तों जो यात्रा वृत्तांत है वो रहेला में है, मतलब आपका रेहला नामक दोस्तों जो चीज़ है, मतलब उसमें दोस्तों आपका जो यात्रा वृत्तांत है वो आपका इब्न बतूता का, उसको जो है यात्रा वृत्तांत को रेहला नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित बताना है निम्नलिखित किसमें जो है कार्बन नहीं होता है। ऑप्शंस हैं इनमें से कहीं जो दोस्तों कार्बन नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। तो जो भूपर्पटी तथा जो वायुमंडल में दोस्तों जो है कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अगर बात करेंगे तो कार्बन दोस्तों कार्बोनेट, हाइड्रोजन आदि जो है इसमें रूपों में पाया जाता है। जैसे अगर बात करेंगे कोयला, ग्रेफाइट और आपका जो है अगर इसी तरीके से बात करें डायमंड भी वही होता है, हीरा भी वही होता है। तो ये सभी में कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है दिया है तो हम डी लगा देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का दोस्तों जो है पूछा जा रहा है रूर। भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? कौन सी दोस्तों जो है नदी बेसिन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है दामोदर नदी बेसिन। इसको दोस्तों जो है भारत का रूर कहा जाता है, याद रखिएगा। और ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला और जो खनिज पदार्थ हैं, कोयला है और जो खनिज पदार्थों का जो उत्खनन के कारण दोस्तों इसको रूर कहा जाता है। रूर जो है ये जर्मनी में स्थित एक क्षेत्र है जहां पर कोयला और जो है अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा वो प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है अब रूर बोला जा रहा है जर्मनी का। तो अब दोस्तों जो है दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। तो ऐसे चीज़ें याद रखिएगा। जैसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया है, किसको कहा जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करेंगे भारत में आयकर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आयकर को दोस्तों कहा जा सकता है, मतलब इनमें से दोस्तों जो है अगर बात करेंगे आयकर है, देखिए जो कर है दो प्रकार से, एक अप्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष, एक है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में दोस्तों जो है आपका जो आयकर है वो डायरेक्ट है। आयकर क्या है? डायरेक्ट में आता है, यानी प्रत्यक्ष कर में आता है, प्रत्यक्ष कर में आता है। तो प्रत्यक्ष यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ प्रगामी, याद रखिएगा प्रत्यक्ष और प्रगामी, यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सकल घरेलू बजट में कौन प्रमुख जो है योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में दोस्तों जो है जो परिवार का यहाँ पर दिया है, परिवार दोस्तों जो है इसमें बचत करता है मेन योगदान आपका जो है सकल घरेलू बचत में कौन जो प्रमुख योगदान करता है। तो आपका जो है परिवार दोस्तों जो है यहाँ पर
योगदान करता है मेन। नेक्स्ट बात करेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। तो मेक इन इंडिया दोस्तों जो है 25 क्षेत्रों 25 क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो शुरुआत हुई तो वो भी 25 तारीख को 25 सितंबर 2014 को दोस्तों जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे तो 25 याद रखिएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने जो है यहाँ पर सदस्य रहना चाहिए। तो जो है कितने दोस्तों जो है आपके सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार 80 के अनुसार कुछ चीजें सुन लीजिए। वैसे तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 80 के अनुसार दोस्तों जो राज्यसभा और राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में दोस्तों जो निर्वाचित यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं वो 238 जो निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों ये बनता है। और राज्यसभा की जब भी बात किया जाए याद रखिएगा एक स्थायी सदन है। और इसी का दोस्तों जो प्रत्येक दूसरे वर्ष यहाँ पर क्या है, प्रत्येक दोस्तों दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है 1/3 मतलब जितने उसमें 1/3 दोस्तों जो है सदस्य क्या होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल है राज्यसभा का जब भी पूछा जाए सदस्यों को तो 6 वर्ष याद रखिएगा, कितना है 6 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु, जो लोकसभा का पूछा जाए तो लोकसभा का 25 वर्ष ही है। राज्यसभा का जब पूछा जाए तो 30 वर्ष आप करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 25 वर्ष है। अनुच्छेद अगर 84 का ख बात किया जाए 84 का ख में प्रावधान है। ठीक है, जो संविधान है उसकी हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु दोस्तों जो अभ्यर्थी है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष दोस्तों जो होगी। और संविधान का जो अनुच्छेद है 173 का ख, इसके द्वारा दोस्तों जो विधानसभाओं के जो उम्मीदवार हैं इनके लिए भी यही आपका प्रावधान यानी 25 वर्ष ही है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, अभी मैंने आपको बताया 12 होते हैं। यानी अगर यहाँ पर वर्तमान बात करेंगे तो 245 हैं। 12 दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/3 दोस्तों प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 80 याद रखेंगे। और अधिकतम संख्या 250 और 12 दोस्तों अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो भी ये 12 होते हैं ये दोस्तों विशेष क्षेत्र से होते हैं, मतलब साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि विषयों से संबंधित व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों रेडियो तरंग का वेग, ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था, ये सब पावर में है इनटू में है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। फिर ऐसे आपका सब में वही है 1 × 10⁸ और यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 1 × जो है 10⁶, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 3 × 10⁻⁸ दोस्तों जो है 8 वाला आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पूछा जा रहा है रेडियो तरंगों का दोस्तों वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंगों का जो है ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो प्रकाश का चाल का जो है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर रेडियो तरंग पूछे या फिर प्रकाश की तो आप यही लगाइएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 108 नहीं है, ये ऊपर है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट बात करेंगे जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जल चक्र में दोस्तों जो है बादलों का जो गठन होता है वो बादल में जो पानी की छोटी बूंदें हैं या फिर बर्फ के छोटे जो रव हैं, रव मतलब रेशा की तरह जो होते हैं, उसकी दोस्तों जो है क्या होती है, उसमें दोस्तों जो है आपका होता है सनहती। इसके दोस्तों मतलब सनहती होता है और जो प्राप्त जो है ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जो बनने के कारण जल वाष्प संघनन हो जाता है। और इसके कारण दोस्तों क्या होता है जब वो नीचे आता है तो धीरे धीरे कभी कभी आप देखे होंगे बर्फ ही पड़ने लगता है। तो क्या होता है ये भी दोस्तों आपका इसी प्रकार से है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बादलों का अगर गठन पूछ दिया जाएगा तो वो कैसे बनता है, संघनन से होता है। क्या होता है, जल वाष्प के संघनन से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गलत मिलान पहचानना है, मैंने गलत वाला आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए फाउंटेन मतलब यहाँ पर आविष्कारक है, ये आपका कोई चीज़ है, वस्तु है, यहाँ पर आविष्कारक है। ठीक है,
तो अगर बात करेंगे फाउंटेन पेन, तो दोस्तों इसके जो आविष्कारक हैं वो आपके लुइस जो है एडिसन वाटरमैन है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। वैसे फाउंटेन पेन है तो ऐसे दिमाग में आ जाएगा वाटरमैन, उसमें वाटर डलाता है जो है, उसको कह सकते हैं क्या इंक, तो ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जो अमीटर है, अमीटर का दोस्तों जो आविष्कारक है वो है, यही गलत है आपका, फेडरिक, क्या नाम है, फेडरिक दोस्तों जो है ट्रेक्सलर, क्या नाम है, ट्रेक्सलर, फेडरिक ट्रेक्सलर हैं। और बैरोमीटर का दोस्तों आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, इवांजेलिस्टा और टारसेली इनका टाइटल है। बैरोमीटर के ये हैं जो आप वायु वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे एनिमेशन के दोस्तों जो है, एनिमेशन के आपके ए से है भी को रिलेट कर सकते हैं आप, एमिल कोल, क्या नाम है, एमिल कॉल या फिर एमिल कोल, ठीक है। अगर बात करेंगे जो आपका दिया हुआ है ये जो आपका जैक रियस आपका जेनसन वाला, तो ये दोस्तों ये किसके हैं, तो ये दोस्तों ऑप्टिकल जो सूक्ष्मदर्शी है इसके दोस्तों ये मतलब क्या कह सकते हैं, आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर जो है धात्विक खनिज है, कौन है एक गैर धात्विक खनिज, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों जो है ऑप्शंस के अनुसार अगर देखिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट दोस्तों भारत में पाने जाने वाला एक गैर धात्विक जो है खनिज है। और यह दोस्तों जो है सिलिकेट खनिज का दोस्तों ये प्रकार है। यह दोस्तों क्या है, सिलिकेट खनिज का दोस्तों प्रकार है। बॉक्साइड हो गया या फिर जो जिससे अल्मुनियम आप जानते हैं अल्मुनियम का है। और दोस्तों जो आपका हेमेटाइट है ये लोहा का है, हेम से ही पता चल जा रहा है आपको, ठीक है। और आपका जो है आपका जो क्रोमेटाइट है वो क्रोमियम या फिर आयरन ऑक्साइड है। तो ये सब जो है क्या है, मतलब सॉरी क्या कह सकते हैं, अयस्क हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, गैर धात्विक। तो याद रखिए पायरोफाइट जो है फाइलाइट होगा। और इस सर्वाधिक अगर भंडारण पूछा जाएगा कि इनका जो है सर्वाधिक दोस्तों इनका भंडारण कहाँ पे है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, उड़ीसा। याद रखिएगा कहाँ है, ओडिशा आप लिख रहे हैं ना, ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका पायरोफाइलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में किसने जो है इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधन जो है निदेशक होना चाहिए, निदेशक एमडी एवं दोस्तों जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में जो है पदभार दोस्तों ग्रहण किया। पूछा जा रहा है जुलाई 2023 का करंट। तो इसके एमडी मतलब बने आपके जो है आपके इंटेल इंडिया के जो पूर्व कंट्री हेड थे, इनका नाम था निवृत्ति रॉय। क्या नाम था, निवृत्ति रॉय दोस्तों जो है याद रखिएगा। ये कौन थे, इंटेल इंडिया, इंटेल जो है इंटेल इंडिया के दोस्तों पूर्व जो है कंट्री हेड थे निवृत्ति राय। इन्होंने दोस्तों जो है इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक या फिर कहिए एमडी दोस्तों जो है या फिर कहिए आप मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में पदभार दोस्तों ग्रहण किया है इन्होंने। राइट आंसर दोस्तों निवृत्ति रॉय हो जाएगा, राय। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में चक्रवात का नाम है, याद रखिएगा विपरजॉय। क्या नाम है, विपरजॉय दोस्तों जो है ये इसने दोस्तों जो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में जो है लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, यह चक्रवात जो आपका विपरजॉय है ये नाम किसने रखा है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है आपके जो आपका ये आया था विपरजॉय, ये दोस्तों जो है बहुत ही मतलब अगर बात करें जो इससे सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र थे, एक तो आपका गुजरात था और दूसरा आपका राजस्थान था दोस्तों, ठीक है। इसका जो नामांकन किया था वो बांग्लादेश ने किया था। किसने, बांग्लादेश ने दोस्तों किया था। नाम ही है विपरजॉय, तो याद रखिएगा बांग्लादेश, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात और दोस्तों जो है राजस्थान क्षेत्र इफेक्टिव थे, मतलब इससे प्रभावित। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2023 में 7वें इंडिया जो है मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 7वें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 27 और से लेकर के 29 अक्टूबर 2023 के मध्य दोस्तों 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है 2023 का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया जाएगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों अब तो हो चुका है, क्या हो चुका है आपके लिए करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पीछे का है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा। प्रगति मैदान है नई दिल्ली में किया। इसका जो मुख्य थीम है ये भी याद रखिएगा, वैश्विक डिजिटल नवाचार।
थीम जो है वैश्विक डिजिटल नवाचार है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की नव जो है उद्घटित जो है संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो ऑप्शंस के अनुसार जो नया जो हमारा संसद बना है या उद्घटित या फिर कहिए जो उद्घाटन हुआ है, याद रखेंगे 28 मई 2023 को दोस्तों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों ये संसद, नया जो संसद है इसका उद्घाटन किया गया। नए संसद में कुल जो सीट हैं वो 272 सीटें, अर्थात अगर बात किया जाए तो लोकसभा में, याद रखिएगा, लोकसभा में 888, ठीक है, और राज्यसभा में 384। लोकसभा में 888 यानी 888 और 384 राज्यसभा में है। याद रखिएगा 1272 टोटल, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है नेट जीरो, याद रखिएगा नेट जीरो दोस्तों जो है इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया। अप्रैल 2023 का करंट है, पूछा जा रहा है किस देश के साथ हमने मिलकर, मतलब भारत ने मिलकर के क्या किया, नेट जीरो जो है, तो ये दोस्तों ये किया है ब्रिटेन के साथ मिलकर के। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनोवेशन क्या, वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर 6 था जीके का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।